समझे बात को हर्षिल? हाँ सर। पासिंग थ्रू 2,3 दिया हुआ है, वो तो 2,3 से पास नहीं कर सकता, ये वाला ही पास कर सकता है। 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये थोड़ी 2,3 से पास कर सकता है। इसका मतलब ये वाला पैराबोला ही रहा होगा। ये वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 2,3 से पास हो रहा है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/8। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 9/8 आप पुट कर दीजिए तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी 4, a की वैल्यू 9/8। तो क्या हो गई पैराबोला की इक्वेशन? दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। समझ आया? हाँ y सर। स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला होगा, -4ax वाला नहीं हो सकता क्योंकि 2,3 से पास हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है पासिंग थ्रू 2,3। पासिंग थ्रू 2,3 लिखा हुआ है। हाँ सर, यही डाउट था कि -4x वाला क्यों नहीं लेके। एक्चुअली वो देखो ना, तो ये तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में 2,3 पॉइंट नहीं होता, तो 2,3 से पास हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला पैराबोला आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ही हो सकता है। ठीक है? हाँ सर, आ गया। 12 वाला भी इसके जैसे ही है सर, वो तो हो जाएगा। उसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लेना पड़ेगा। और कोई डाउट है 11.2 एक्सरसाइज में? चलो आगे, मैंने वो जो क्वेश्चन करवाया था उसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन फेना ने भेजा था, उसका सॉल्यूशन करेक्ट है, वो मैंने आपको भेज दिया है, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन में आपको देके गया था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 3,0 and focus is 5,0। वर्टेक्स 3,0 है और फोकस 5,0 है। प्लॉट कर लीजिए आप। कहां पे होगा 5,0 3,0? एक्स एक्सिस पे ही होंगे दोनों पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ही होंगे। ये 3,0 हो गया और ये वाला पॉइंट 5,0 फोकस हो गया, तो पैराबोला कैसा हो जाएगा? ऐसा, यही होगा पैराबोला। ठीक है, फोकस जिस तरफ होता है उधर ही मूव होता है ना पैराबोला का। फोकस इधर है, वर्टेक्स इधर है, तो ये एक्सिस हो गई, फोकस की तरफ मूव होगा तो ये वाला पैराबोला हो गया, ये वाला पैराबोला हो गया। ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। तो ये वाले पैराबोला की इक्वेशन, इस टाइप का जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस के का होल स्क्वायर, वर्टेक्स यदि दिया हुआ होगा तो 4ax माइनस h, यही होती है। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, 4ax माइनस h। वर्टेक्स हमें दिया हुआ है, वर्टेक्स है 3,0, के की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 3, 3,0 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 3। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फोकस का x कोऑर्डिनेट माइनस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट।
हाँ, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है ना, आप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के देख लीजिए, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है, तो कितनी हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी हो गई वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस? 2। हाँ, ए की वैल्यू 2 आ गई ना। वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है ना, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखिए, वर्टेक्स 0,0 होता है, फोकस 1,0 होता है, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये हो गई ना। हाँ एक सर। वैल्यू आ गई 2, तो देखो इक्वेशन आ गई, ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन, ये सब आपके जेईई सिलेबस में है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। हाँ भाई हेतवी, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बोर्ड तो सही है। हाँ भाई, सबको दिख रहा है क्या बोर्ड पूरा? हेतवी दिख नहीं रहा क्या? कौन सा नहीं दिख रहा? बाकी सबको दिख रहा है पूरा? यस सर, क्लियर है, पूरा सही से दिख रहा है। सर दिख है रहा ना, दिख रहा है ना, वो तो मेरे को भी यहाँ पे दिखाई देता है, कई बार वो नीचे दब जाता है तो मुझे अपने लैपटॉप पे दिखाई देता है कि नीचे हो गया, तो बोर्ड को ऊपर नीचे करने की जरूरत है नहीं। ये समझ में आ गया क्या? सिंपल सी बात है, फोटो बनाओ, जिधर फोकस होता है उधर ही मुंह खुलता है पैराबोला का, तो पैराबोला का मुंह ऐसा हो जाएगा, एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस ही हो गई इस टाइम पे, ये देखिए आप, वर्टेक्स और फोकस जिस तरफ होते हैं उधर ही पैराबोला का मुंह होता है, ये पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h हो जाएगा, y माइनस 0, a की वैल्यू वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है, ठीक है। लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? यस सर। चलो ऐसा सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 4,7 and focus is 4,-1, इसकी इक्वेशन क्या होगी?
क्या इक्वेशन होगी पैराबोला की? ये लाइन x इज इक्वल टू 4 है, ये 4,7 वर्टेक्स, और ये हो जाएगा 4,-1 फोकस। ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। किस तरफ मूव होगा पैराबोला का? अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। पैराबोला का मूव किस तरफ होगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा। पैराबोला का मूव डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा। तो बताइए ये वाला पैराबोला जो है, ये वाला पैराबोला का इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सच काइंड ऑफ पैराबोला? x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के, यही होता है। अपन को वर्टेक्स तो दिया हुआ है, h को के दिया हुआ है, माइनस ये डाउनवर्ड होता है तो माइनस आता है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 7, a की वैल्यू क्या होगी बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8। 8 हो जाएगी, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है, ये डिस्टेंस ये है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है। तो फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये यहाँ से हाइट 7 है, नीचे हाइट 1 है, टोटल हाइट कितनी हो गई? 8। a की वैल्यू 8 हो गई, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 8, तो ये आपके पैराबोला की इक्वेशन आ गई। Find the equation of parabola whose vertex is 4,7 and focus is 4,-1। तो फोकस इधर नीचे हो गया, वर्टेक्स ये हो गया, पैराबोला ऐसा हो जाएगा। इस पैराबोला का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वर्टेक्स फॉर्म में, वो ये वाला है जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। तो वर्टेक्स तो पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू मैंने फिर से बोल रहा हूँ, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होती है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। वैल्यू ऑफ ए इज 8। क्लियर है सबको? क्लियर है पैराबोला की इक्वेशन? सर इसमें -4a वाला क्यों लगे? नीचे ना डाउनवर्ड वाला पैराबोला तो माइनस ही होता है, अपवर्ड वाला में प्लस होता है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, हाँ सर। इक्वेशन में डाउनवर्ड वाले में नेगेटिव साइन है ना। हाँ सर। चलो लिख लिया तुमने? हाँ सर लिख रहा हूँ।
हाँ सर लिख लिया। एक क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला y square is equal to 16x whose focal distance is 6, whose focal distance is 6. Find coordinates of point on parabola y square is equal to 16x whose focal distance is 6. Focal distance क्या होती है? फोकस से उसका डिस्टेंस। क्या होती है फोकल डिस्टेंस? फोकस से डिस्टेंस उस पॉइंट से। अच्छा, फोकस से डिस्टेंस होती है ये पैराबोला ये वाला है, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, कौन बताएगा? फोकस और ए की वैल्यू कितनी है 16, ए की वैल्यू 4, फोकस क्या हो जाएगा a,0 4,0, इसका फोकस 4,0 हो गया, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इधर -4,0, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई। अच्छा, पैराबोला में कोई भी पॉइंट है यहाँ पे जिसकी फोकस से डिस्टेंस फाइंड दी हुई है हमें, इसको फोकस को अपन PS बोलते हैं, वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट बताना है। पैराबोला के केस में PS इज इक्वल टू PM होता है, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। PS इज इक्वल टू PM होता है कि नहीं होता? हाँ सर। डिस्टेंस हमें दी हुई है 6 है, मतलब PM की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, PM की वैल्यू 6 हो गई। अब PM की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 4 है, ये डिस्टेंस तो 4 है। पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी 1 होती है ना, तो PS इज इक्वल टू PM हो जाता है। ये डिस्टेंस तो 4 है और ये जो डिस्टेंस है वो x1 हो गई। x1 का मतलब कोई भी पॉइंट का y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है ना, x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये वाली डिस्टेंस x1 हो गई, ये वाली डिस्टेंस आपका जो है a है ये, तो PM की वैल्यू x1 प्लस a हो जाएगी, x1 प्लस a, ये वाली डिस्टेंस x1 और ये वाली डिस्टेंस तो a ही होता है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड y एक्सिस, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलते हैं इसको, y एक्सिस को बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस यही होती है। देखो यहां से यहां तक a है और ये भी a है, ये दोनों टोटल मिला के 2a हो गया, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस 2a हो गई, टोटल डिस्टेंस जो है वो 2a हो गई। तो ये वाली डिस्टेंस भी यही है, देखो -4,0 a डिस्टेंस है, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 आ गई, y1 कैसे निकालें? x1 की वैल्यू ये जो सर। पॉइंट, हाँ सर PM के नीचे आपने x1 प्लस a लिया, वो नहीं पता चला। देखो ना, PS इज इक्वल टू PM है, और PM कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये जो पॉइंट है उसको हमने x1 y1 मान लिया, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो ये y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस x1 हो गई, आगे की डिस्टेंस a है, इसको ये बोलते हैं ना ये डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a होती है, ये a डिस्टेंस है।
ये पॉइंट है -4,0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस x1 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है, इसको हम टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है y एक्सिस है यहाँ पे, और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस भी a ही होती है, ये डिस्टेंस भी a है। अब देख लो ना, ये 0.4 है तो ये -4 है, मतलब डिस्टेंस 4 ही हुई ना, ये 4 ही है यहाँ पे, a की वैल्यू 4 है यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको -a,0 लिखते हैं। तो Pn को मैंने लिख दिया x1 + a = 6, गिवन है x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, में पुट कर दो। उसमें पुट कर देंगे ऊपर वाले में, क्योंकि वो पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला में पुट कर दीजिए ना आप उसे। तो y² = 32, y = ±4√2 आ जाएगा। तो वो जो पॉइंट है पैराबोला पे वो निकाल लिया हमने, 2, ±4√2, दैट पॉइंट इज 2, ±4√2। ये वो पॉइंट है जिसकी फोकल डिस्टेंस 6 है, 2, +4√2, 2, -4√2, एक पॉइंट नीचे भी तो होगा। ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जिनकी डिस्टेंस जो है वो फोकस से 6 है, ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जिनकी फोकस से डिस्टेंस 6 है। लिख लिया है सबने? Find length of LR of a parabola नहीं, ऐसा नहीं है, इक्वेशन ऑफ LR of a parabola, equation of LR of a parabola is x plus y is equal to 9, and equation of tangent at vertex is x plus y is equal to 12. Find LR, find length of LR. LR की लेंथ कितनी होगी? Equation of LR of a parabola is x plus y is equal to 9. Equation of tangent at vertex is x plus y is equal to 12. Find length of LR.
एल आर की लेंथ कितनी होगी? एल आर की लेंथ कितनी होगी? कोई भी आप पैराबोला ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए ये पैराबोला, एल आर होता है जो कि फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स पे टेंजेंट ये हो जाएगी, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वाली, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये एल आर की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये दोनों पैरेलल होती है, देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? टेंजेंट एट वर्टेक्स और लेटस रेक्टम जो कि फोकस से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? कौन बताएगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये लेटस रेक्टम की इक्वेशन दी हुई है। दोनों आप पैराबोला कहीं भी हो, पैराबोला चाहे ऐसे हो जाए, वर्टेक्स पे टेंजेंट ये हो जाएगी, लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, तो लेटस रेक्टम और टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा ए होती है। क्या होती है? ए। ए निकाल सकते हैं अपन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक तो ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है। कौन बताएगा? दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वो ए हो जाएगी। कोई बता सकता है फॉर्मूला? C1 minus C2 का mod upon root A square plus A plus A square plus B। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली वो ए हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स और लेटस रेक्टम जो फोकस से पास होता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए होती है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए होती है। अब देख लो ना, दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। अब यहां से डिस्टेंस ए है तो पूरी में डिस्टेंस ए ही होगा ना। तो C1 माइनस C2 अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन रूट 2। अच्छा, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? लेटस रेक्टम की लेंथ 4A। LR 4A होती है हमेशा, ये फिक्स है किसी भी पैराबोला में, 4A। तो ये कितना हो जाएगा? 6 रूट 2 हो जाएगा। LR की लेंथ आ गई 6 रूट 2। लेंथ ऑफ LR इज 6 रूट 2। सर हाँ सर जो डायरेक्ट्रिक्स हो, हाँ हाँ, पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होती फिर भी पैराबोला होता है क्या वो? हाँ वो तो ओब्लिक पैराबोला होता है। अभी मैंने यहाँ बनाया था ना, जैसे इस पैराबोला को आप ऐसे घुमा दोगे तो डायरेक्ट्रिक्स भी फिर उसी के हिसाब से घूम जाएगी, ऐसा है। ओके सर। लेकिन कुछ फंडे जो है ना वो फिक्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a हो जाएगी, फंडे फिक्स हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है। लेटस रेक्टम और ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है इसके बीच की डिस्टेंस ये होती है। वो चीजें कभी नहीं बदलेगी। फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है।
ये लिख लिया आप लोगों ने? ना सर बाकी है। हो गया सर। एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इफ स्ट्रेट लाइन line 2x minus y minus 8 is equal to 0 is a focal chord of parabola y square is equal to ax. Find a. If straight line 2x minus y minus 8 equal to 0 is focal chord of parabola y square is equal to ax. Find a. फोकल कोड क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज द फोकल कोड? फोकल कोड क्या होती है? फोकस से पास होने वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर। एक्सिस से परपेंडिकुलर तो लाला वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। फोकल कोड मतलब सिर्फ फोकस से पास होने वाली। फोकल कोड पैराबोला की लाइन जो वो फोकस से पास होती है। हाँ बस वो फोकल कोड होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस के होगी तो फिर वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अच्छा, इस पैराबोला का फोकस क्या होगा? वो इसमें अपन पुट कर देंगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी ना। इस पैराबोला का फोकस बताओ। फोकस से पास हो रही है ये वाले पैराबोला का। हाँ a/4,0 बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या हो जाएगा फोकस? a/4,0 हो जाएगा ना इसका फोकस। अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मान लीजिए अपन लेते हैं तो ये x का मल्टीप्लायर इसका फोकस होता है a,0। x का मल्टीप्लायर 4a होता है। a की वैल्यू तो उसका 1/4 होती है तो a/4,0 फोकस हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रीत ने 4a क्यों लिखा है? इसका फोकस a/4,0 हुआ ना। ये वाले पैराबोला का फोकस क्या होता है? x का मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय 4। देखो आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा है ना, इसका फोकस क्या है? a,0।
x के मल्टीप्लायर को 4 से डिवाइड कर दिया, वैसे ही यहाँ पे भी x के मल्टीप्लायर को 4 से डिवाइड कर दिया, कोमा 0। समझ आ गई बात? अब तो फोकस पता लग गया, फोकस पता लग गया क्या? इस पैराबोला का फोकस a/4,0, तो फोकस से पास हो रही है तो पास करवा दीजिए ना। फोकल कोड कहां से पास होती है? a इज इक्वल टू 16 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 16 आ रही है। भाई ये वाले पैराबोला, ये फोकल कोड है इस पैराबोला की। फोकल कोड फोकस से पास होती है, तो फोकस निकालो। इस पैराबोला का फोकस हो जाएगा a/4,0। y² इज इक्वल टू 4ax वाले का फोकस क्या होता है? a,0। अरे x के मल्टीप्लायर का को 4 से डिवाइड करते हो ना, हाँ सर। तो x के मल्टीप्लायर को 4 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे 9 होता तो 9/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ पे 32 हाँ होता सर। तो 32/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो हाँ फोकस a/4,0 आया कि नहीं आया? अब वो हाँ फोकल सर। कोड है तो फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास करवा दिया। फोकस से पास करवा दिया तो एक की वैल्यू 16 आ गई। समझा? हाँ सर। हो गया क्या? एक क्वेश्चन है जो आईआईटी स्क्रीनिंग में आया है, जिसको आप अभी मेंस बोलते हो, पहले उसको स्क्रीनिंग बोलते थे। आईआईटी स्क्रीनिंग 2000। क्वेश्चन है, if straight line x minus 1 is equal to 0 is directrix of parabola y square minus kx plus 8 is equal to 0. Find k. k की वैल्यू क्या होगी?
तो आप इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, उसको इससे कंपेयर कर लो। ये वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लीजिए। ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर ले जाना पड़ेगा, k को कॉमन लेना पड़ेगा, ये होगा पैराबोला। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप इसको कैपिटल X लिख लीजिए ना, आप ऐसे लिख लीजिए। अब बताओ इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इक्वेशन? इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू निकाल लेना भाई, k/4 आ जाएगी, a की वैल्यू k/4 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी k/4। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए ही होती है ना, पीछे की तरफ होगी, पैराबोला राइट में बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 8/k, a की वैल्यू है k/4, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होनी चाहिए 8/k माइनस k/4, 8/k माइनस k/4। इसके हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इसके हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 1, हमने निकाल लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये दोनों इक्वेट कर दो ना, 8/k माइनस k/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से +8 k minus 4, क्या आ रही है k की वैल्यू? k +8 k minus 4 = 0। 2 आ रही है क्या? हाँ सर। तो आपका ये आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व हो गया। k की वैल्यू -8 और 4 आ गई भाई, उसके हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 1 है, हमारे हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए? बस उनको इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, k का वैल्यू आ गया। अरे भाई a की वैल्यू क्या होती है? जो कोएफिशिएंट होता है उसका डिवाइडेड बाय 4, ये 4a होता है, दिस इज 4a, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये 4a होता है, तो a की वैल्यू k/4 हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कृष्णा दलवानी? ये देखो मैंने इसको कैपिटल X लिखा,
कि x का मतलब ये x का कोएफिशिएंट 4a होता है, a की वैल्यू तो इसका x के कोएफिशिएंट को डिवाइड बाई 4 करना पड़ता है तब a मिलता है। x के कोएफिशिएंट को डिवाइड बाई 4 करते हो तो a मिलता है। समझा कृष्णा दलवानी? समझ आ गया k का वैल्यू? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगला लिखिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर्कल की भी अपन ने लिखी थी पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब आप इस पैराबोला की इक्वेशन को ऐसा लिखते हो। इक्वेशन बताती क्या है? एक्स और वाई का रिलेशन ही तो बताती है कि एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा तो वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। एक्स और वाई का रिलेशन बताती है। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। टी इज एनी पैरामीटर। टी इज एनी पैरामीटर। T belongs to real number. T is any parameter. T belongs to any real number. मतलब हम पैराबोला पे कोई भी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं 80 स्क्वायर 280। चाहे तो आप T को एलिमिनेट करके देख लीजिए, वापस ही आ जाएगा। T को एलिमिनेट करके देखो, T को एलिमिनेट करके देखो, वापस आ जाएगा। ये दिखाऊं आपको? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, यहां से t की वैल्यू निकालो, t को एलिमिनेट कर दो, y अपॉन 2a। यहां से t को एलिमिनेट कर दिया, x में पुट कर दो, x इज इक्वल टू a y अपॉन 2a का स्क्वायर। तो ये देखो, ये a से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया। t को एलिमिनेट करोगे वापस इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, t इज एनी पैरामीटर। t को एलिमिनेट करके देख लो, वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। यहां से t की वैल्यू निकालो, y अपॉन 2a, ये t की वैल्यू यहां डाल दो, t स्क्वायर में वापस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही आ जाएगा। इस पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन।
इस तरीके से लिखने को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है एनी पॉइंट ऑन पैराबोला can be assumed as on parabola y square is equal to 4ax can be assumed as 80 square, 280। मतलब केवल t की वैल्यू फाइंड कर लो, आपको पूरा पॉइंट मिल जाएगा। ये जो पैराबोला है, इस पे कोई पॉइंट आप x1 y1 की जगह ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो। लेट ए पॉइंट इज 80 स्क्वायर, 280। t की वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाएगी। t की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो पॉइंट्स आते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स पैराबोला के आ जाएंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए हर एक पॉइंट का t अलग अलग होगा, t1 t2 t3 ऐसे। तो आप इस तरीके से कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। x1 y1 हम अज्यूम करते आए हैं, वो तो हमारा एक कन्वेंशनल वे है x1 y1, बट 80 स्क्वायर, 280 भी आप अज्यूम कर सकते हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 आप ले सकते हैं। t इज एनी पैरामीटर, एनी रियल नंबर। t की वैल्यू चेंज करते जाओ, इसके पॉइंट्स आते जाएंगे इस पैराबोला के। अब चाहे तो t को एलिमिनेट करके देख लीजिए, यहाँ से t का वैल्यू y/2a आ रहा है, वो यहाँ पे पुट करें तो वापस पैराबोला की इक्वेशन ही आ गई। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये जनरल इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। हाँ भाई, समझ आ गया क्या? समर्थ, अर्ची, कृष्णा? हाँ सर आ गया। तो ये हर एक अपन चारों Yes, पैराबोला sir, पढ़े हैं, understood. सबकी अलग अलग हो जाएगी। चारों पैराबोला की अलग अलग पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। चारों पैराबोला की अलग अलग पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। लिख लिया क्या? पैराबोला ये हुआ तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? क्या होगी पैरामेट्रिक इक्वेशन, कोई बता सकता है? एनी वन? वर्टेक्स h, k वाला यदि पैराबोला हुआ तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? y minus k whole square is equal to 4ax minus h।
ये वाला पैराबोला हुआ तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? x minus h is equals to a t square और ऐसा मतलब y वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप कैपिटल Y लिख लीजिए। कैपिटल X इज इक्वल टू वही 2 क्या था, 80 स्क्वायर लिखवाया था क्या? 80 स्क्वायर और कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 280। तो फाइनली x माइनस h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y माइनस k इज इक्वल टू 280। इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू h प्लस 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू k प्लस 280। ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई ये वाले पैराबोला के लिए। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं ना, किसी भी पैराबोला का निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाला मेथड बताया है ना, ये आपका पैराबोला आसान बना देगा। बस कुछ बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसकी सारी बातें याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वो सब पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फोकस क्या होता है, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसका फोकस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका वर्टेक्स, लैंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सर इरेज मत करना 2 मिनट। लिख लिया क्या? हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। तो बोलेगा नहीं? सॉरी सर, भूल गया। तू क्लास पे क्यों नहीं आता रे सीक्वेंस पढ़ने के लिए? कौन मैं? हाँ तू और वो क्या बोलते हैं, सुबह आते हो ना तुम हर्षिल और ये सब केपी। कृष्णा वगैरह, तो फिर सर अभी विपिन सर ने हमको मैसेज किया था कि कोई सेल्फ स्टडी या डाउट हो तो उधर ट्यूशन पे आके सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये मैंने तो आपको 1000 साल पहले ही ये मैसेज कर दिया था। नहीं तो सर आप मतलब कितने बजे तक अवेलेबल रहते हो वो पूछना था। सुबह 1:30 तक रहता हूँ ना। ओके सर। बट एक बार फोन करके आइयो। हाँ सर, इन्फॉर्म करके जाएंगे। मैंने ये 1-2 लड़कों को बोला भी था, इनको सीक्वेंस पढ़ना था, तो मैंने कहा कि आके पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मेरे को भी पढ़ना है सीक्वेंस वापस। पढ़ाना नहीं है, मतलब आपको कोई डाउट है तो आप आके पूछ लो, ऐसा था। कल ये टेस्ट सर वो होगा 7 बजे। रिवीजन और ये सब में डाउट था थोड़ा सा। हाँ वही डाउट का ही है। बाकी तो अपने लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं, मैंने तो उसको कब से लेक्चर को पब्लिक कर रखा है। ये टेबल बना लो। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax,
x square is equal to 4ay, x square is equal to minus 4ay. इसका x is equal to 80 square, y is equal to 280. इसका x is equal to minus 80 square, y is equal to 280. इसका x is equal to 280 उल्टा हो जाएगा. ये टेबल बना लीजिए आप. और वर्टेक्स वाले को कैसे निकालते हैं वो मैंने एक का निकाल के दिखा दिया है. वर्टेक्स वाला यदि पैराबोला होगा तो सर इरेज मत करना. लिख लिया क्या? अरे लिख लिया. हाँ सर, हो गया. फिर तू बोला नहीं. अभी हुआ सर जस्ट. एक क्वेश्चन लिखिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला whose parametric equation whose parametric equation is x is equal to 1 plus t square, y is equal to 1 plus 2t. Find the equation of directrix of parabola whose parametric equation is x is equal to 1 plus t square, y is equal to 1 plus 2t.
तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराबोला की इक्वेशन ले आएंगे, जनरल इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमें नहीं पता चलेगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, हम इससे जनरल इक्वेशन ले आएंगे। जनरल इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा? समर्थ, जनरल इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे? सर समर्थ, कंपेयर कर देंगे x h प्लस 80 स्क्वायर और उससे। अरे नहीं लगा, टी एलिमिनेट कर देंगे। अभी पिछले में बताया था ना कि x माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, ये y माइनस वन इज इक्वल टू टू टी हो गया। t की वैल्यू यहां से यहां डाल दो ना, x और y में आ जाएगा इक्वेशन, एक ही बात है। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना या वैसे लिखना एक ही बात है। आप t को एलिमिनेट कर दो, यहां से t की वैल्यू यहां डाल दो, तो t की वैल्यू आप यहां से यहां डालेंगे तो y माइनस वन बाई टू टी की वैल्यू है, तो x माइनस वन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इक्वेशन ये आ गई ना, ये देखो, ये पैराबोला तो आपने देखा ही है। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? देखो ये वाले पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसी होती है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी को एलिमिनेट कर दो, पैराबोला मिल जाएगा। एक जगह से टी की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट कर दो, यू विल गेट योर पैराबोला। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको कैपिटल वाई ले लेते हैं, y माइनस वन को कैपिटल y ले लो, बताया है मैंने। x माइनस वन को कैपिटल x, तो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ गया ना। a की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ a की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। a की वैल्यू 1 है, ये 4a होता है, 4a इज इक्वल टू 4 है, a की वैल्यू 1 है। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस ए होती है ना। a की वैल्यू कितनी आई? 1। x की वैल्यू क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 0। कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला तो आगे बनेगा ना, ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0,0 थोड़ी है। इस पैराबोला को आप 1,1 वर्टेक्स से बनाइए, समझ गए? ये पैराबोला 1,1 वर्टेक्स पे बनेगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। पैराबोला थोड़ा आगे बनेगा, 1,1 वर्टेक्स पे बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसे, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1,1। ये वर्टेक्स हो गया 1,1। तो ये y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ।
एक क्वेश्चन है AIEEE 2005 में आया है, लेट P 0,1 be any point and other point is on and point Q is on parabola. Point Q is on parabola. Y square is equal to 8x. Find locus of midpoint of PQ. Find locus of midpoint of PQ. P 0,1 be any point and point Q is on the parabola y square is equal to 8x. Find locus of midpoint of PQ. PQ के midpoint का locus बताना है. Find locus of midpoint of PQ. Point Q पैराबोला पे है तो उसको क्या मान ले अपन, जैसे मैंने भी बताया था आपको, पॉइंट Q पैराबोला के ऊपर है, उसको क्या मान ले? हाँ भाई कृष्णा पटेल, पॉइंट Q इज ऑन पैराबोला. पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट को कंसीडर कर ले अपन, क्या बोले उसको? यस सर. क्या बोले बता? ये वाले पैराबोला का कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो ऐसे करते हैं ना, 80² 280. यस सर. ये पॉइंट क्यों आप इस पैराबोला पे है तो ये अज्यूम कर सकते हो. ए की वैल्यू क्या है? 2. ए की वैल्यू 2 है ना. हाँ सर. सबको पता है ए की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी तो पॉइंट हो जाएगा 2t² 4t. ये पॉइंट हो गया. ठीक है, ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2, पॉइंट हो जाएगा 2t² 4t. क्लियर? अब PQ के मिड पॉइंट का लोकस बताना है. P पता है हमें, वो तो कोई भी पॉइंट उसने हमको दिया है, और Q बोला कि पैराबोला के ऊपर है तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में Q को मान लिया. आप x1 y1 भी मान सकते थे कि लेट एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला इज x1 y1, बट मैंने बोला कि पैरामेट्रिक फॉर्म में मानोगे तो ज्यादा सही रहेगा. तो ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला पे 80² 280, a की वैल्यू 2 आ गई तो Q पॉइंट ये हो गया. मिड पॉइंट का लोकस बताना है. मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट को आप h k मान लो, जब भी लोकस बताते हैं ऐसा ही करते हैं. लेट द मिड पॉइंट इज h k. लेट द मिड पॉइंट इज h k. लेट द मिड पॉइंट इज h k. h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू देव कटारिया, संकेत, मिड पॉइंट है h क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहला तो बताओ. एवरेज वैसे निकाल के x1 + x2 2. हाँ तो वैसे ही निकालेंगे ना भाई. तुम ऐसे डरो Yes, मत, sir. आंसर दो, घबराओ मत. हमारा स्टूडेंट घबराता नहीं है. कभी नहीं बता सर. के क्या हो जाएगा? 40 के. सर 40/2 तो 2t. अरे 1 भी तो है. हाँ तो सर अच्छा हाँ सॉरी, इमोशनल हो गया तू तो, मतलब 40 + 1/2. 40 + 1/2. इमोशनल नहीं होने का. तो हमारा पॉइंट जब मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट क्या आ गया? मिड पॉइंट ऑफ PQ वो आ गया h इज इक्वल टू t², k इज इक्वल टू 40 + 1. लोकस कैसे निकालने? t को एलिमिनेट कर दो ना, लोकस आ जाएगा h और k में आ जाएगा इक्वेशन. t को एलिमिनेट कर दो, पूरा इक्वेशन h और k में आ जाएगा. t को एलिमिनेट कैसे करें, कोई बताएगा बोल के? यहां से t का वैल्यू निकाल लो ना, इसमें डाल दो t का वैल्यू, यहां से निकाल लो. क्या आएगा? 2k - 1/4. ये t का वैल्यू आ गया. ये t का वैल्यू यहां पुट कर दो.
P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना, लोकस आ जाएगा। क्या आ गया लोकस? 16h इज इक्वल टू 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं, ये भी पैराबोला ही आ रहा है लोकस। ये लोकस आ गया, लोकस भी पैराबोला ही दिख रहा है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ के मिड पॉइंट का लोकस आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। हर्षिल, फेना, बंसारी, हेतवी, कृष्णा दलवानी, हाँ रूही, सर। सचिन, वीरा, कौन बच गया? सर मैं हाँ मैं क्लियर। सर मेरे को मैं क्लियर है मेरे को। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। लोकस भी पैराबोला ही आ रहा है ना। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ इज आल्सो ए पैराबोला। कल आपका 7 o'clock टेस्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। मेरे नोट्स पढ़ लेना आप, ये मत सोचो कि भाई एक बार नोट्स आप पढ़ लेना, तो नोट्स पढ़ने से आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी का मिसलेनियस भी बहुत अच्छा खासा है, सीक्वेंस है उसमें काफी अच्छा खासा दिया हुआ है। यदि आप एनसीईआरटी में देखें तो सीक्वेंस चैप्टर जेईई मेंस लेवल पे दिया हुआ है, अच्छा खासा है मतलब। बाकी पैराबोला वगैरह तो आपने देखा एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। सर अभी तो मेरे को करीबन 6 लेक्चर और देने हैं, तो वहां पे एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। बोर्ड वाला जो पैराबोला था उसमें कुछ ज्यादा नहीं, बट सीक्वेंस एंड सीरीज बोर्ड लेवल पे भी अच्छा है। वहां पे नोट्स में देख लेना, मैंने लेक्चर भी पब्लिक कर रखे हैं। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कुछ नई बात नहीं है। AP को यदि उल्टा लिख दे तो वो HP बन जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप ये ना सोचे कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट में हो जाएगा, आप देख लेना। नोट्स यदि आपने बनाए हैं तो नोट्स में सब लिखा है। चलो भाई आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। बाय सर। थैंक यू Bye. सर। ओके। अच्छा अपना जेई मटेरियल आप कर लेना चालू। सर कितने करने हैं? एक बार देख लो कहाँ तक, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा ना, मैं देखा नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा।